बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी दिलचस्पी के बीच ये जानना रोचक है कि आखिर वो कौन से बड़े कारण रहे जिन वजहों से महागठबंधन धराशायी होता दिखा। ये जानना भी दिलचस्प है कि क्या नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके अलावा सर्वाधिक चर्चित सीटों की स्थिति, 2020 के मुकाबले इस बार के चुनाव परिणाम में क्या अंतर है, प्रशांत किशोर के राजनीतिक दल जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की सीट को लेकर सबके मन में जिज्ञासा रही। ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम अपने इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही। वोट प्रतिशत की बात करें तो तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। RJD को 23% से अधिक वोट मिले हैं। 20% वोट के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर रही है। वहीं अब सीटों के लिहाज से बात करें तो भाजपा सबसे आगे है। इस परिणाम का एक चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि मतदान प्रतिशत के मामले में जनसुराज का कहीं भी अता पता नहीं है। ये इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने 200 से अधिक सीटों पर अपनी ताल ठोकी थी। वहीं इसके अलावा अगला सवाल कि गठबंधन का क्या हुआ। परिणाम कई मायने में दिलचस्प रहे हैं। कुल 243 सीटों में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। 5 साल पहले आए चुनाव परिणाम में 110 सीटें जीतने वाला महागठबंधन इस बार 30 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी खेमा NDA इस बार 200 सीटों से अधिक जीत गया है। चुनाव से पहले 2 दशक से अधिक समय बाद कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और वोट चोरी जैसे जुमलों का इस्तेमाल करने वाले विपक्षी खेमे को जितनी सीटें मिली हैं, इससे साफ है कि उसके उठाए मुद्दे बेअसर साबित हुए हैं। इसके अलावा अब अगला सवाल कि भाजपा और JDU को क्या हुआ। दोनों दल 101 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे थे। 2020 में भाजपा 74 सीटों पर जीती थी। इस बार वो करीब 95 सीटें जीती हुई नजर आ रही है, यानी 20 से ज्यादा सीटों का फायदा। वहीं JDU को करीब 85 सीटें मिलती दिख रही हैं, उसे 40 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ है। 2020 में उसे 43 सीटें मिली थी। इसके अलावा RJD का प्रदर्शन कैसा रहा है ये जानना भी काफी दिलचस्प होगा। दरअसल महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी RJD ही थी। तेजस्वी यादव ने आक्रामक प्रचार किया, सबसे ज्यादा रैलियां उन्हीं ने की। वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे, लेकिन उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। RJD को करीब 27 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। उन्हें 48 सीटों का नुकसान हुआ है। 2020 में उसे 75 सीटें मिली थी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कांग्रेस का इस बिहार चुनाव में क्या हुआ। कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। वो महज 4 सीटें ही जीतती नजर आई। पिछले बार उसे 19 सीटें मिली थी। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम इस बार काम नहीं आया। इसके अलावा चुनावी पदार्पण में कहाँ दिखे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 200 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस चुनाव में ये इकलौती पार्टी थी जिसने इतनी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। हालांकि प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव नहीं लड़ा था। बीते 3 साल से अधिक समय से बिहार में सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे प्रशांत की पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई है। वहीं इसके अलावा चिराग और ओवैसी ने आखिर कैसे दम दिखाया ये जानना भी बेहद जरूरी है। खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में 29 सीटें आई हैं। हालांकि पार्टी ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये 19 सीटों पर जीतती हुई नजर आई, जबकि 2020 में उसने महज 1 सीट जीती थी। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखा। उसे 2020 की तरह 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।